तो भाई दो केस लूँगा बीम के और लोडिंग के और शियर फोर्स डायग्राम आपको एक्सप्लेन करता हूँ। शियर फोर्स डायग्राम अब वाला जो वीडियो है उसमें शियर फोर्स डायग्राम आपको बताऊँगा। पिछले वीडियो में शियर फोर्स बता चुका हूँ, तो अब शियर फोर्स डायग्राम आपको बताऊँगा। पहले लूँगा एक सिंपल केस सिंपली सपोर्टेड बीम का और उसके सेंटर पे एक लोड एक्ट कर रहा होगा। तो भाई ये देखो एस एफ डी लिख दिया, सिंपल समझ जाना एस एफ डी। एस एफ डी मतलब शियर फोर्स डायग्राम। तो अब देखो मैंने क्या करा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके सेंटर पे लोड एक्ट कर रहा है डब्ल्यू। यहाँ पे लगा है हिंज, यहाँ पे लगा है रोलर। तो भाई सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब पूरी जो लेंथ है सपोर्ट्स के बीच में आएगी और एक साइड हिंज होगा एक साइड रोलर होगा। इसकी लेंथ जो है डब्ल्यू है, एल है, सॉरी लेंथ जो है एल है। तो कंप्लीट स्पैन ऑफ द बीम इज बिटवीन द सपोर्ट्स, ये होगी सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होती है बता दिया मैंने। तो अब क्या करेंगे, देखो शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। मान लो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी। तो इस बीम का मैंने एफबीडी बना दिया, यहाँ डब्ल्यू लग रहा है। तो ये भी सिमेट्रिक केस है क्योंकि मिड पॉइंट पर लग रहा है। जो बी है ना वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो भाई याद रखना मिड पॉइंट है तो ये भी W/2 आ जाएगा, ये भी W/2। अगर मिड पॉइंट नहीं होता है तो कहानी बदल जाती, फिर क्या होता है वो बताता हूँ। लेकिन आप क्या करो, शियर फोर्स डायग्राम आपको बनाना है एस एफ डी। तो एस एफ डी कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे ऐसे खींच दो, आपको शियर फोर्स बताना है। अगर आप कोई भी सेक्शन लोगे उसके राइट से जाओ तो ऊपर की ओर है W/2, तो नेगेटिव में आएगा W/2 है ना, W/2। तो कंसंट्रेटेड लोड इसे कहते हैं। जब एक पॉइंट पर लोड फोकस्ड हो तो कंसंट्रेटेड लोड कहलाएगा W/2। जैसे यहाँ पे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप कोई भी सेक्शन लो W/2 ही रहेगा। तो भाई मिड पॉइंट तक क्या होगा, W/2 ही रहेगा। मान लो मिड पॉइंट था तो यहाँ तक W/2 हुआ माइनस का, क्योंकि मैंने बताया था राइट से अगर ले लो तो अपवर्ड नेगेटिव होता है। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो जैसे ही इसके इस साइड एंटर करोगे तो सेक्शन जैसे ही इसके इस पॉइंट पे आएगा तो -W/2 प्लस W, ये हो जाएगा +W/2। तो यहाँ से स्विच कर जाएगा +W/2 में। तो भाई आप यहाँ से भी देख सकते थे, अगर आप यहाँ पे सेक्शन लेते तो सेक्शन के लेफ्ट पे अपवर्ड क्या होता W/2, तो अपवर्ड पॉजिटिव हो जाता W/2। तो ऐसे करके आप देखते तो ये बनता प्लस का और ये हो जाता माइनस। तो भाई समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये कहना चाह रहा हूँ कि शियर फोर्स डायग्राम जो है कंसंट्रेटेड लोड अगर आ रहे हैं तो एसएफडी जो है रेक्टेंगुलर बनेगी, मतलब कांस्टेंट टाइप से, मतलब यूनिफॉर्म हो रही है और एकदम से वेरी करेगी। जहाँ पर लोड आ रहा है कंसंट्रेटेड लोड अगर आ रहे हैं तो जिस पॉइंट पे लोड कंसंट्रेटेड आया तो वहाँ पर से थोड़ा सा चेंज आएगा शियर फोर्स डायग्राम में और शियर फोर्स डायग्राम रेक्टेंगुलर बनेगा। अब अगला केस बताता हूँ इसी शियर फोर्स डायग्राम वाले टॉपिक में, यहाँ पे बताऊँगा बढ़िया से। तो अब देखो यही अगर यूडीएल होता है इसी बीम में, अगर यूडीएल होता तो क्या होता भाई, ये तो W/2 है, ये भी W/2 है। मैंने अब सपोर्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं सपोर्ट नहीं बनाऊंगा, सीधे क्वेश्चन कराऊंगा। तो ओमेगा न्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी से लग रहा है ओमेगा न्यूटन पर मीटर, है ना। तो भाई अब क्या करा, देखो ये W/2, ये W/2। तो आपने क्या करा, यहाँ पे एक सेक्शन दे दिया x और यहाँ पर लग रहा है यूडीएल ओमेगा न्यूटन पर मीटर। तो हम क्या कर रहे हैं, राइट से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से x डिस्टेंस पे आपने एक सेक्शन दिया, x डिस्टेंस पे राइट साइड से। तो शियर फोर्स जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक्शन के राइट में अपवर्ड नेगेटिव होता है -W/2 प्लस ओमेगा x, ये हो गया। तो W/2 नहीं होगा, ओमेगा L/2 होगा, क्योंकि ओमेगा L/2, L इसकी लेंथ है बीम की, वो मैंने लिखा नहीं, L = लेंथ, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा L/2, क्योंकि अपवर्ड सेक्शन के राइट से अपवर्ड फोर्स को नेगेटिव लेना है और ओमेगा x जो है डाउनवर्ड लग रहा होगा वो पॉजिटिव लेना है। ये रूल है, मैंने बताया था साइन कन्वेंशन, ओमेगा इनटू ये क्या आ रहा है देखो x - L/2। तो भाई क्या हो रहा है देखो, अब मैं बताता हूँ इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा। अब देखो एक ट्रिक बताता हूँ आपको यहाँ पे, जिससे आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे हो जाएगा गेम। ये जो है अगर यहाँ पे आपका मिड पॉइंट होगा कहीं पे, मान लो तो मिड पॉइंट वाला पॉइंट यहाँ आता है, इस तरह से प्रोड्यूस कर दो। तो यहाँ पे क्या है, राइट से अगर आप देखो ओमेगा L/2 ऊपर की ओर नेगेटिव में होगा,
है ना। और लेफ्ट से आप देखो तो ओमेगा एल बाई टू ऊपर की ओर पॉजिटिव में होगा, तो ये तो हमें पता लग गया ओमेगा एल बाई टू यहाँ से जा रहा है, ओमेगा एल बाई टू यहाँ से जा रहा है। ये क्या है, राइट साइड से है, तो मिड पॉइंट में क्या होगा, x इक्वल टू एल बाई टू, तो शियर फोर्स 0 हो रहा है और ये लीनियर इक्वेशन बन रही है, यानी शियर फोर्स का जो वेरिएशन है F होता है शियर फोर्स, वो लीनियर है। सिंपल याद रखना, यूडीएल के केस में लीनियर वेरिएशन होगा, तो ओमेगा एल बाई टू यहाँ पे माइनस का था, माइनस ओमेगा एल बाई टू, और यहाँ पे आप x इक्वल टू एल बाई टू अगर डालोगे तो 0 होगा, और यहाँ से भी आप देख लो लेफ्ट से भी उतना ही आएगा 0, तो सीधे मिला देना है ऐसे स्ट्रेट लाइन से, और ये होगी कहानी ओवर। तो यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, तो ये बन गया शियर फोर्स डायग्राम एसएफडी। तो भाई एसएफडी जो है ऐसे बनानी है, कुछ नहीं करना है। एसएफडी में गेट में क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना तो पूछेगा नहीं कि ये बताओ वो बताओ, सीधे आपको ऑप्शन देगा, या फिर कैलकुलेशन के लिए अगर आएगा तो आपको वहाँ पे टाइम रिड्यूस करना है गेट में, क्योंकि गेट में टाइम होता नहीं है ज़्यादा सोचने का। तो भाई इसीलिए प्रैक्टिस जो है मस्ट है गेट से पहले। तो ये करना है, हमें सेक्शन लेना है और इक्वेशन बनानी है शियर फोर्स की। ओमेगा इंटू एक्स माइनस एल बाई टू इक्वेशन बनी राइट साइड से, तो राइट साइड पे जो है अपवर्ड फोर्स को हम नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस ओमेगा एल बाई टू ये आ गया, जो मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये वाला जो आ रहा है राइट से, और लेफ्ट से अपवर्ड पॉजिटिव होता है तो ओमेगा एल बाई टू, और वेरिएशन जो है लीनियर आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन से जुड़ेंगे कहीं ना कहीं। तो भाई क्या हो रहा है, अगर आप x इक्वल टू एल बाई टू यानी मिड पॉइंट पे जाओगे तो 0 हो रहा है शियर फोर्स, यहाँ पे 0 हो रहा है, और वहाँ पे भी ऐसे ही है कुछ, वहाँ से ऐसे जुड़ते हुए ये आ जाएगा। तो लेफ्ट से भी आप कैलकुलेट करके देख लेना, एक बार दिखा देता हूँ आपको। ओमेगा एल बाई टू प्लस में माइनस ओमेगा इंटू एल बाई टू, ये डाउनवर्ड लोड को नेगेटिव लेते हैं, तो मिड पॉइंट पे आप आओगे वो भी 0 होगा, और लीनियर वेरिएशन आ रहा है, तो ऐसे करके जोड़ दिया। तो भाई ये है शियर फोर्स डायग्राम। और कोई सी भी बीम हो, एक सिंपली सपोर्टेड होती है ये, तो जिसमें सारी कंप्लीट लेंथ जो है सपोर्ट्स के बीच में, एक होती है कैंटिलीवर बीम, उसमें क्या होता है, बीम का एक साइड फिक्स सपोर्ट से कनेक्टेड होता है, एक साइड फ्री होता है, तो उसे हम कहते हैं कैंटिलीवर बीम, वो भी बताऊंगा। ये तो अभी मैं शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनाना है वो बता रहा था, तो ये बता दिया मैंने, ये वाली बीम में भी बता दिया। शियर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो अभी बताऊंगा, बेंडिंग मोमेंट मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं करा। इनको बनाने से पहले पहला प्रोसीजर क्या है, रिएक्शन निकालो, उसके बाद क्या है, कोई एक सेक्शन पर आप इक्वेशन डेवलप करो, और उसके थ्रू आप शियर फोर्स डायग्राम कंप्लीट बीम का बना दो। और शियर फोर्स डायग्राम में याद रखना, कंसंट्रेटेड लोड जहाँ पे होगा तो शियर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज आएगा, जंप करेगा सीधे ऊपर की ओर। जैसे यहाँ पे शियर फोर्स क्या था, पहले जैसे आप एंटर नहीं करे थे तो 0 था, और एकदम से माइनस डब्ल्यू बाई टू गया, फिर कांस्टेंट रहा, फिर कंसंट्रेटेड लोड आया W, तो स्विच कर गया प्लस डब्ल्यू बाई टू में, और यहाँ से प्लस डब्ल्यू बाई टू ही है शियर फोर्स, आप देख लो। और यहाँ पे 0 है, क्योंकि एकदम से आप एंटर करोगे तो कुछ था नहीं, तो 0 से बढ़ के डब्ल्यू बाई टू जा रहा है, तो ये चीज़ वो दिखाता है। तो SFD बनाने का रूल है, पहले रिएक्शन कैलकुलेशन, उसके बाद साइन कन्वेंशन जो मैंने बताया था, अगर राइट से देख रहे हो अपवर्ड नेगेटिव और डाउनवर्ड पॉजिटिव राइट से, और अगर आप लेफ्ट साइड से देख रहे हो किसी सेक्शन के तो अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। राइट से अपवर्ड को नेगेटिव लेना है, डाउनवर्ड को पॉजिटिव, और लेफ्ट से अपवर्ड को पॉजिटिव लेना है, डाउनवर्ड को नेगेटिव, ये रूल है। और शियर फोर्स डायग्राम आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इजीली बना लोगे। तो गेट में आपको बनाना नहीं है शियर फोर्स डायग्राम, सीधे दिमाग लगाना है। पहले तो आपको सीधे लोडिंग से समझ जाओगे कई चीज़। अगर रेक्टेंगुलर शियर फोर्स डायग्राम दिया है ऑप्शन में, और लोडिंग अगर यूडीएल है तो उसे तो एलिमिनेट कर दो, क्योंकि यूडीएल के केस में लीनियर आता है, और कंसंट्रेटेड लोड अगर दे रहा है तो रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप के बनेंगे। तो कंसंट्रेटेड लोड अगर आ रहा है ओनली, तो आप समझ जाना रेक्टेंगुलर वाला ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी एक टेक्निक होती है वहाँ पे, कि आप जो ऑप्शन नहीं है उसे आप एलिमिनेट कर दो पहले, और जो ऑप्शन आपको लग रहे हैं उन दो पे ही ध्यान दो। उससे क्या होता है, कई बार एक ऑप्शन में आपको ऐसा दिख जाता है तो दूसरे में ना हो, तो सीधा आप लगा दोगे तो टाइम सेव हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखना होता है, ज़्यादा वहाँ पर मैथमेटिक्स लगा के अपने कॉन्सेप्ट नहीं लगाने होते हैं। कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा होता है, हम सॉल्व करने लगते हैं, तो वो नहीं करना है, ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा धीरे धीरे। तो भाई थैंक यू, इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर भी कर दें, और अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट भी कर दें। धन्यवाद।